हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस में जल चैप्टर, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए, क्योंकि इससे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जल चैप्टर से संबंधित। तो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले देखते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या क्वेश्चन है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O होता है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र इसको अणु सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट भाग? 71% भाग जल तथा लगभग 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, जल से 71% और 29% उस 29% भाग स्थल से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पीने योग्य जल पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? तो केवल 2.5 से 3% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 2.5 से 3% है। 2.5 से 3% है। और लगभग 97% समुद्री जल कितना है? तो 97% समुद्री जल है, और बाकी 2.5 से 3% है पीने योग्य जल। आगे हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ठीक है, पीएच मान शुद्ध जल का वो 7 होता है, इसीलिए इसे उदासीन भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट के कारण। ठीक है, अस्थायी कठोरता आपसे पूछे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थायी कठोरता पूछे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट के कारण। आगे हम लोग पढ़ते हैं मृदु जल किसे कहते हैं? तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है उसे क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। ठीक है, वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग बनाता है उसे मृदु जल कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कठोर जल किसे कहते हैं? तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है उसे कठोर जल कहते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 60 से 65% जल होता है। ठीक है, मानव शरीर में 60 से 65% जल होता है, और पौधों में लगभग 95%। और पौधों में कितना परसेंट होता है? तो 95% पौधों में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 22 मार्च 1992 को पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में। कब? 1992 ईस्वी। ठीक है, 92 में रियो डी जेनेरियो। आगे हम लोग देखते हैं ब्लैक फुट रोग किसकी अधिकता से होता है? तो आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है।
ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? तो कैडियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग किसकी अधिकता से होता है? तो फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। मिनीमाता रोग किसकी अधिकता से होता है? पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। ठीक है। जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहते हैं? क्योंकि अनेकानेक पदार्थ इसमें घुल जाते हैं और जल पृथ्वी पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। और जल उदासीन होता है, इसके क्यों होता है उदासीन? पीएच मान इसका 7 होता है, इसीलिए ये आपको बता चुके हैं। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। कैसा विलायक है? तो सार्वभौमिक विलायक है। ठीक है। और वर्षा जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा जल। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में आए हुए प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी? यह स्टेट 2012 में पूछा गया था। तो महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था। किस राज्य में आपसे पूछे? तो महाराष्ट्र राज्य में। आगे हम लोग देखते हैं पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं। ये कब पूछा गया है? यूपी टेट 2018 में। तो पेयजल कहा जाता है। ठीक है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम लोग क्या कहते हैं? पेयजल। आगे हम लोग देखते हैं अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा किससे होती है? ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। अम्लीय वर्षा किससे होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन है? ये तो यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य कथन, ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए है जल के प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। संसार में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। हम जल का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। जल प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। जल प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। और आगे हम लोग देखते हैं यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है तो कितनी है? पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा तो 1.50 लीटर। ठीक है। या मिलीग्राम। आगे हम लोग देखते हैं यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग का संकेतक कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग का संकेतक, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। तो वो है जैविक ऑक्सीजन की मांग का संकेतक है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया है बीओडी का मान अधिक होता है। तो बीओडी का मान अधिक कब होता है? जब जल गंदा हो। ठीक है। और बीओडी का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? बीओडी का पूरा नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो क्या बताएंगे? तो बायोलॉजिकल ऑपरेशन डिमांड है। ठीक है। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑपरेशन डिमांड। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टेट 2021 में पूछा गया है
कि किस विधि द्वारा समुद्र के जल का शुद्धिकरण किया जाता है? क्या क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा समुद्र के जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विपरीत परासरण के द्वारा समुद्र के जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये था जल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए और ऐसे ही आपको एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।